नमस्कार, मैं विक्की कुमार। आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल है। आईफोन बनाने वाली अमेरिका की एप्पल कंपनी ज़्यादा ताकतवर या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आप उलझ गए होंगे। मोदी के भक्त भी इसका पक्के से जवाब नहीं दे सकते। इसका जवाब इस वीडियो के अंत में आपको एकदम साफ साफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दो कौड़ी का खेल। मोदी बड़े या एप्पल? ये नोटिफिकेशन तो आपने देखा ही होगा। भारत सरकार संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी किया। पता और तारीख दोनों देख लीजिए। केबिन नंबर 4, 12वां तल्ला संचार भवन और तारीख 28 नवंबर 2025 नई दिल्ली। बहुत होशियारी के तहत तारीख यहाँ नहीं डाली गई, लेकिन दूसरे पन्ने में नीचे पूरा छप गया। डिजिटली साइन बाय प्रणय कुमार, 28 नवंबर 2025 रात के 9:14 और 18 सेकेंड पर। सोचिए कितनी हड़बड़ी रही होगी सरकार को कि रात को इसके लिए दफ्तर खुलवाया गया। इसके 7वें पॉइंट पर साफ लिखा है ये सारी मोबाइल कंपनियों को संचार साथी पहले से इंस्टॉल करके ही भारत में बेचना होगा। ये भी साफ साफ लिखा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बिना इसमें अपनी सूचना डाले फोन चालू ही ना हो, और इसको ना तो डिसेबल किया जा सकेगा और ना ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। रेस्ट्रिक्ट का मतलब आगे बताएंगे आपको। और सी पॉइंट पर लिखा है जो कंपनियां पहले अपना मोबाइल बेच चुकी है उनको सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप फोन में डालना पड़ेगा। अब सुनिए मोदी का संचार साथी ऐप आपके फोन में होने का क्या मतलब है। इसको संचार साथी नहीं, भारतीय नागरिक की निजता का दुश्मन कहना बेहतर होगा। सबसे ऊपर ही लिखा है, देखिए, आप सरकार को अपने फोन कैमरे से फोटो खींचने और वीडियो बनाने का अधिकार दे रहे हैं। आप किसको कॉल करते हैं, कब कॉल करते हैं, किसकी बात करते हैं, सब सरकार को जानने की छूट है। आपके फोन का स्टेटस सरकार देख सकती है, आपके सारे मैसेज सरकार पढ़ सकती है, और तो और आपके स्टोरेज से सरकार कोई भी डाटा उड़ा सकती है या उसमें नया डाटा डाल सकती है। शेयर्ड स्टोरेज में रखी आपकी सारी फाइल सरकार पढ़ सकती है। आपको इसकी कोई हवा नहीं होगी। इतना ही नहीं, सरकार आपके फोन के वाइब्रेशन मोड को कंट्रोल कर सकती है। सरकार के पास नेटवर्क का फुल एक्सेस होगा। सरकार आपके फोन को स्लीप मोड में डालने में रोक सकती है। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब यह है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, कहां जाते हैं, क्या लेन देन करते हैं, किसकी फोटो आप खींचते हैं और कौन आपको अपनी फोटो भेजता है, इस पर आपसे ज्यादा सरकार का नियंत्रण होगा। बोले तो नथिंग इज पर्सनल। आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाएगा। भारत सरकार ने एप्पल, सैमसंग, शाओमी, एमआई, ओप्पो जैसी बड़ी कंपनियों को आदेश दिया कि आप अपना फोन बेचने से पहले ही उसमें संचार साथी नाम का ऐप इंस्टॉल करके रखिए। इसके बिना आपको बेचने नहीं देंगे। मोदी सरकार चाहती है कि इस ऐप को फोन में डिसेबल भी ना किया जा सके। नोटिफिकेशन में लिखा है जो फोन पहले से बाजार में पहुंच चुके हैं उनमें भी ये ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय ने भी इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह साइबर सुरक्षा के गंभीर खतरे से निपटने के लिए जरूरी है। हाँ, हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब इस नोटिफिकेशन का सामने आना था कि बवाल मच गया। मचना ही था। जनता ने मचाया, विपक्ष ने मचाया। विपक्ष और निजता अधिकार के वकीलों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इससे सरकार को भारत के 73 करोड़ स्मार्टफोन में ताक झांक करने का लाइसेंस मिल जाएगा। ये निजता के अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसके अलावा संचार मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेकेंड हैंड फोन डिवाइस मार्केट है, उसमें भी जाएगा ये ऐप। लेकिन सबसे ज्यादा हल्ला मचा दिया मोबाइल कंपनियों ने, उसमें भी एप्पल ने। आईफोन बनाने वाले एप्पल न्यूज एजेंसी राइट्स ने एक्सक्लूसिव खबर दी कि एप्पल ने मोदी के कानून को हवा में लहराते हुए कहा कि इस आदेश की ऐसी की तैसी ठेंगे पे रख दिया। संचार साथी ऐप को लेकर मचे बवाल के पहले ही दिन एप्पल ने साफ कह दिया कि हम अपने आईफोन में इस ऐप को प्रीलोड नहीं करने वाले हैं। सवाल ही नहीं उठता। कंपनी ने डंके की चोट पर कहा है कि वो भारत सरकार को बताएगी कि दुनिया में कहीं भी ऐसे आदेश का हमने पालन नहीं किया है। आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी का कहना है कि ये उसके iOS
इकोसिस्टम के लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क पैदा करता है और भारत सरकार का आदेश हम नहीं मानना चाहते। इसके बाद क्या होना चाहिए था? अपने 56 इंच प्रधान सेवक को क्या कहना चाहिए था? एप्पल कंपनी और उसके मालिक टीम कुक की ऐसी की तैसी। उसको मालूम नहीं है हम खुद से अच्छी कलम तक नहीं बना सकते, तो क्या विश्व गुरु कहना चाहिए या नहीं? भाजपा को तो नारा दे देना चाहिए था कि विश्व गुरु का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन विश्व गुरु ने क्या किया? स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिटर्न छठी फेल। धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में नाक रगड़ने वाले अपने मंत्री, ग्वालियर के महल में रहने वाले ज्योतिराज सिंधिया को आगे किया। कुछ करो सिंधिया, कुछ करो। सिंधिया जी का गोरों के साथ खानदानी भाईचारा। टीम कुक की नाराजगी देख मोदी का ज्वालामुखी बिना तेल के दिए की तरह टिमटिमाने लगा। सूर्य की तरह दमकता हुआ तेज तिरोहित हो गया। इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। ज्योतिराज सिंधिया ने मीडिया के सामने ही गंगा में खड़े होकर झूठ बोला। हम फिर कह रहे हैं कि भारत का संचार मंत्री, जो कि छठी फेल बकलोल स्वामी के पैरों में नाक रगड़ता है, भारत की जनता के सामने झूठ बोल रहा है। डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का चेला झूठ बोल रहा था। अगर संचार साथी ऐप को डिलीट किया जा सकता तो ज्योतिराज सिंधिया ने क्यों नहीं कहा कि हम नया नोटिफिकेशन लाने जा रहे हैं? गौर कीजिएगा, सिंधिया ने एक बार भी नहीं कहा कि नोटिफिकेशन गलत छप गया है, जबकि नोटिफिकेशन के 7वें पॉइंट के नंबर बी पर साफ लिखा है कि ये वैकल्पिक नहीं है, आपकी मर्जी पर नहीं है। मोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए साफ इंगित है कि किसी भी सूरत में इस ऐप को डिलीट करने या फोटो, मैसेज, कॉल लॉग या फाइल पढ़ने के अधिकार को कम करने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। दरअसल सिंधिया जी मोदी की झेप मिटाने की कोशिश कर रहे थे। हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी ने मोदी के कानून का बाजा बजा कर रख दिया कि अपने अंधभक्तों की निजात से खेलने वाला तुम्हारा कानून हम नहीं मानेंगे, किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। और जब हम अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में सरकारों की दादागिरी नहीं मानते तो आप किस खेत की मूली हैं? भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा दी एप्पल ने। इसीलिए एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के चेले जी। सीधे कैसे कहते कि आईफोन वालों ने हमारा चेहरा लाल कर दिया है। बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप, सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। वाह धीरेन्द्र शास्त्री जी के चेले, वाह गजब। मान लिए आपको धीरेन्द्र शास्त्री के चेले का लेवल क्या होता है। लेकिन अब आपसे वही सवाल पूछते हैं जो शुरू में पूछा, आईफोन बनाने वाली अमेरिका की एप्पल कंपनी ज्यादा ताकतवर है या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जवाब मिल गया होगा। नहीं, मोदी जी के भक्त सनातनियों, ये सवाल तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा धर्म तो विवेकानंद, संत तिरुवल्लुवर और रामकृष्ण परमहंस वाले धर्म से ऊपर है ना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।